अब बच्चों आगे देखेंगे लिपि। जैसे लिपि में यहाँ दिया गया है कि किसी भी भाषा को समाज उपयोगी बनाने के लिए उसे एक लिखित रूप प्रदान किया जाता है। तो ये एक बहुत सरल और सुगम साधन है बच्चों, और ये आवश्यक है हमारे जीवन के लिए भी। आज हम चाहे बुक पुस्तकें पढ़ते हैं या पढ़ने के साथ ही डॉक्टर, इंजीनियर जो भी हम बनते हैं, वो एक लिखित रूप हमारे सामने प्रस्तुत है। उस भाषा को हम समझते हैं तभी तो हम उसे पढ़ पाते हैं। तो यही बच्चों होता है लिपि। अब लिपि के अंतर्गत अगर हमें लिपि को कहना चाहें तो हम कैसे कहेंगे कि वे चिन्ह हैं जिनके संयोग से भाषा को लिखित रूप प्रदान किया जाता है। यानी जैसे आज हमारी जो पुस्तकें लिखी जाती हैं वो कौन सी लिपि है? हिंदी जो है बच्चों, वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, जिससे हम सुगमता से पढ़ सकते हैं, जिसको हम बचपन से उसका अध्ययन एक एक अक्षर हम उसे बनाना और लिखना सीखते हैं। तो उसी को हम क्या कहेंगे? ये भाषा की लिपि हुई। अब ऐसे कई देश की कई भाषाएं हैं और उन सभी भाषाओं की अलग अलग लिपि दी गई है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि देवनागरी लिपि के अंतर्गत कितनी भाषाएं आ गई हैं। देवनागरी में संस्कृत हुई, हिंदी, मराठी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली और बोडो, ये सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में आती हैं। रोमन में हम अंग्रेजी, जर्मन और फ्रांसीसी। फारसी लिपि में भाषा का रूप होता है उर्दू, और गुरुमुखी भाषा किसमें है? गुरुमुखी लिपि का इस्तेमाल यहाँ पर पंजाबी भाषा के लिए किया गया है। तो ये हुई हमारी लिपि। अब व्याकरण के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि जिस शास्त्र में शब्दों की शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण किया जाता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, ये कहने के लिए मैंने आपको जो कहा और आपने सुना उसको समझा कि मैं जाता हूँ। अब अगर इसी चीज़ को मैं जाता हूँ को जाता हूँ मैं, तो बच्चों इसमें कौन सा सही लग रहा है? हाँ, मैं जाता हूँ, ये सही क्रम है। जाता हूँ मैं, ये तो गलत हो गया ना, अशुद्ध हुआ ना ये। तो अशुद्ध भाषा को शुद्ध करने का सबसे सरल और सुगम साधन है हमारा व्याकरण, जो हमें इस भाषा को शुद्ध करने की प्रक्रिया बताता है। अब व्याकरण के कितने भाग हैं? व्याकरण के 3 भाग हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। इन तीनों की सुगमता से, जैसे इसमें हम सभी वर्ण विचारों में अलग अलग व्याकरण, उच्चारण, वर्गीकरण को जानते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत हम व्युत्पत्ति या भेद, उसमें क्या भेद है, शब्द को कहाँ रखना चाहिए और कहाँ नहीं रखना चाहिए, इस सभी बातों के और उनके नियमों को जानते हैं। वाक्य विचार में उनके भेद, उनके संबंध और वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण, विराम चिन्ह, जैसे अर्थात में हम र लगाते हैं, ऐसी कई चीज़ें छोटी छोटी हैं जिसे हम वाक्य विचार के अंतर्गत जानते हैं। तो बच्चों हमारा पहला लेसन जो था वो अब हम पढ़ा चुके हैं, उसे आपने देख लेना है और उसको समझ लेना। मैं आपकी एक्सरसाइज आपको बता देती हूँ, आप उसे समझ लीजिए।